फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है निगेटिविटी। बहुत फेमस वर्ड है ना निगेटिविटी, क्योंकि बहुत प्यार है हमें इससे। और टाइटल देख के आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा कि मतलब हम खुद कैसे क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में इसको। तो कुछ दिन पहले ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस पूरे सिनेरियो को। देन मेरे माइंड में ये थॉट आया इसको शेयर करने का। अब देखो, इसको ना मैं बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन नेगेटिव चल रही है या स्टक सिचुएशन चल रही है, वो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप उसकी बात सुन रहे हो। अब यहाँ पे होगा क्या, आप जब उसकी बात सुन रहे हो, तो उस मोमेंट में ना 1-2 मिनट के बाद आप उसकी पूरी प्रॉब्लम को खुद अपनी प्रॉब्लम समझने लगोगे। मतलब वो इंसान तो नेगेटिव है ही, धीरे-धीरे ना आप भी उस बहती गंगा में हाथ धोते चले जाओगे। मतलब कि आप भी उसके इमोशंस में बहते चले जाओगे। क्योंकि हम वहाँ पे धीरे-धीरे अपनी फीलिंग अटैच करने लगते हैं। अब वो फ्रेंड तो या वो इंसान तो हमें अपनी सिचुएशन सुना रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया, उसकी सिचुएशन को अपनी प्रॉब्लम समझ लिया। अब वो इंसान जैसे-जैसे बता रहा है ना, हम वो फ़ील करते जा रहे हैं और बिल्कुल डीपली फ़ील करते हैं हम नेगेटिविटी को। पॉज़िटिविटी को हम इतना फ़ील नहीं करते हैं। अगर वो फ्रेंड एक तो पहली बात, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होगा, कोई भी इंसान हो, अच्छी चीज़ नहीं बताएगा। अगर उसको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा अच्छा, कि तुम ना मतलब बहुत सुंदर लग रही हो आज। वो इंसान मान लो आपको बता भी देगा कि आज उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो हम क्या करेंगे? हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। 1 सेकंड में इग्नोर। बट अगर वो कुछ नेगेटिव बात शेयर कर रहा है, हम पूरा इंटरेस्ट लेंगे उसमें। हम अपनी फीलिंग, जान, तन, मन सब कुछ डाल देंगे उसमें और फिर उसकी पूरी सिचुएशन को हम अपनी सिचुएशन समझने लगेंगे। कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसका कॉल आया मेरे पास। अब वो अपना कुछ लाइफ का सिनेरियो नेगेटिव सिचुएशन शेयर कर रही थी, तो मैं सुन रही थी भाई। अब धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि उसकी सिचुएशन को मैंने अपनी सिचुएशन समझ लिया और उसकी सारी जो इमोशंस थे, वो मैं फ़ील करने लगी। अब वो फ्रेंड तो उसने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरे माइंड में ये चलता रहा। अब हम क्या सोचेंगे, यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कैसे वो हैंडल करेगी? ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा मेरे साथ भी हो गया तो, या किसी और के साथ भी हो गया तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे फीलिंग अटैच कर दी। अब आपके पास कोई इंसान आया है, तो आप उसको सुनो एटलीस्ट। लेकिन हम सुनने से पहले क्या है, उसको पूरा मतलब उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि मतलब जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश करें। नहीं, हमें तो बस ये जानना है कैसे, कब, कहाँ, क्या हुआ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐड हो जाता है एक तरह से। ख़ैर उस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। एक तो उस वो जो पर्सन है जो हमसे शेयर कर रहा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी। दूसरा, जो हमने अपनी खुद की क्रिएट कर ली है एनर्जी नेगेटिव, हमारी नेगेटिव एनर्जी। अब यहाँ पे डबल एनर्जी काम कर रही है, जो कि उसकी सिचुएशन तो खराब थी, हमारी सिचुएशन अच्छी होते हुए भी हमने खराब कर ली। क्योंकि यहाँ पे हमने
अपनी फीलिंग को डाल दिया। अब यही फीलिंग अगर हम अपने मैनिफेस्टेशन में या किसी और चीज़ में हमें लगानी हो, वहाँ हम फीलिंग अटैच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम तुरंत फीलिंग अटैच कर लेते हैं। इसको एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर है कोई, अब डॉक्टर है तो वो हमारे बॉडी में कुछ भी कट हो जाए, कुछ भी ऑपरेशन हो, वो क्यों इतने आराम से तुरंत कर सकते हैं? वो हमसे अटैच नहीं होती, उनकी फीलिंग हमसे अटैच नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी जगह उस डॉक्टर का कोई अपना फैमिली मेंबर हो, तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, उसके हाथ ज़रूर काँपेंगे। चाहे तो पूछ लेना आप। क्यों? क्योंकि वहाँ फीलिंग अटैच हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ना सिचुएशन को एनालाइज़ नहीं करते हैं और मतलब ऐसा हुआ ना कि जब वो मेरी फ्रेंड अपना पूरा सिनेरियो बता रही थी, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद, ना 1 दिन पहले, ना 1 दिन बाद, जस्ट 1 हफ्ते बाद सेम सिचुएशन मेरी। अब मैं उसको कॉल करके अपनी सिचुएशन बता रही हूँ। तो 1 हफ्ते में पूरा सीन जो उसका था वो मेरा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई हमसे आ रहा है कुछ शेयर करने, तो पहली बात तो तुरंत ही अटैच नहीं होना है और दूसरी बात, जब हम अटैच हो रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंसान जो भी हमारा लव्ड वन है, वो अपनी जगह सही ही है। क्योंकि कोई इंसान कितना भी गलत हो, हमेशा खुद को विक्टिम ही बताएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो वो मेरी फ्रेंड थी, जब पूरा बाद में मुझे उसका सिनेरियो पता चला, तो मुझे लगा पूरी गलती तो मेरी फ्रेंड की ही थी। तो इसमें इतना रायता फैलाने की क्या ज़रूरत थी? बट उसने तो रायता फैलाया ही फैलाया, मैंने खुद जानबूझ के अपनी लाइफ़ में रायता फैला लिया। सो जब हम किसी की फीलिंग अटैच कर लेते हैं किसी के साथ, तो हमारे साथ जो अच्छा भी हो रहा है, वो भी उसी की तरह सेम होने लगता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कोई हमें अपनी बात शेयर कर रहा है, कोई हमसे अपनी नेगेटिविटी, मतलब उसकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही हैं, पहले उसको एनालाइज़ करें। उसके बाद अपनी फीलिंग अटैच करें, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने दें, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझें, उसके बाद अपने इमोशन डालें उसमें। तुरंत नहीं कि बस हाँ, ये नेगेटिव बात है तो बस इसमें इंटरेस्ट है बस, अब इसको हमने पकड़ लिया। अब इसमें हम पूरा नेगेटिविटी की रेसिपी बनाएँगे। पूरी नेगेटिविटी की रेसिपी तैयार कर लेते हैं हम। सो आई होप मैंने आपको बहुत ही ईज़ी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।